तो हेलो फ्रेंड्स, थोड़ी देर हो गई है बट आज तारीख वही सेम है, 2 जून 2026। समय हो रहा है इस समय अराउंड 2:45। ओके, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं इस पर। और मैंने सोचा कि मैं आज अपने बारे में बता रहा हूँ तो क्यों ना मैं अपना जो मेरे फेवरेट है, मोस्टली एनिमेशन में ही रिक एंड मोर्टी है। ओके, तो इसका जो थीम कलर है जो कि ग्रीन है वही क्यों ना पहनूं। तो मैं जब पहना वो चीज़ ग्रीन की टी शर्ट पड़ी हुई थी मेरे पास, तो उसमें यहाँ पे देखोगे कि हील हील करके उस पर लिखा हुआ है मेंशन आउट। तो एक तरह से ये कहूँगा कि यार ये कोइंसिडेंट है या फिर तुम कहो कि जो भी चीज़ मुझे दिखती है ना, मैं उससे कहीं ना कहीं अपने आप ऑब्जर्व करके मुझे लगता है कि यार मैं एक रिलेशन खोज लेता हूँ उससे। जैसा कि हील कहोगे ना, तो ये सब वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ अगर तुम पूछोगे ना, तो तुम्हें पता है मैंने बताया भी था कि डिजिटल क्लोन की बात कर रहा था मैं, ठीक है। प्लस इन द सेंस कि मेरा मानना ये है ना कि जो तुम्हारी बुद्धि है ना, ब्रेन की बात कर रहा हूँ, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती दोस्त। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट भी होगी, तुम ग्रो भी करोगे, तुम्हारा इनलाइटमेंट भी आएगी, तुम विवेक भी बनोगे, मतलब विवेकानंद भी बनोगे, लेकिन रावण भी बनोगे और एकदम भ्रष्ट भी हो जाएगी, एकदम खत्म भी हो जाएगी। इस पर कोई शक नहीं है, ठीक है। मैं आज ये बात कर रहा हूँ कि हमेशा ऐसी नहीं रहेगी ब्रेन, ठीक है। मुझे भी पता है बात, मतलब मैं तो इसको ऑब्जर्व किया हुआ हूँ मैं अपनी लाइफ में, और बाकी अपने आसपास के लोगों से, कैरेक्टर से, मैं जो इंसिडेंट्स मुझको दिखे हैं ना लोगों की कहानियों से, मुझको दिखता है ये चीज़ होता ही है। तो इसको मैं प्रिजर्व कर रहा हूँ कि मैं एक टाइम था, मतलब कि ये मेरा मैं कहूँगा कि पीक टाइम, मतलब कि पीक टाइम इन द सेंस में तुमको बताओ ना क्या होता है कि आप पैदा होते हो, मेहनत करते हो, अचीव करना चाहते हो, कुछ ना कुछ आप लाइफ में जैसे पढ़ते हो बढ़ते हो, आपको एक एम आता है लाइफ में, ठीक है, कि मुझे ये करना है, ये बनना है। एक बच्चे से पूछोगे तो कहते कि यार मुझे पायलट बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, कुछ भी, तो एम बना लिया, उसके पीछे मेहनत करता है। उस मेहनत में ना एक पीक टाइम आता है। वो पीक टाइम क्या है ना, वो मुझे लगता है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, कोई ऐसा कुछ मैं कहीं पढ़ नहीं रहा हूँ या कोई चीज़ ऐसा कुछ साइंटिफिकली प्रूवन या फिर रिटन नहीं है कहीं भी, कोई भी। इस चीज़ से बकवास हो सकती है बातें, ओके, तो तुम्हें सुनना ज़रूरी नहीं है, वही बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। बट मेरा कहना है ना, मानना है, मैंने ऑब्जर्व किया कि जो 34 से लेकर 40 साल की उम्र है ना, दैट इज़ योर पीक मैन। तुमने जितनी मेहनत की होगी तुम्हारा इसमें पीक दिखेगा। तुमने अगर बॉडी पे काम किया होगा तो तुम्हारा इसमें पीक बॉडी बनेगा। तुम्हारे ब्रेन पे काम होगा तो पीक ब्रेन के माइंडसेट पर रहोगे। और भी कई चीज़ें हैं, प्रोफेशनली, करियर वाइज, इमोशनल वाइज, किसी भी चीज़ में अगर तुमने इतने 34 साल तक जो भी किया है रकम, उसका पीक तुम्हें यहाँ पे दिखेगा इस उम्र के बीच में, 34 से 40 के बीच में। तो मैं ऑलरेडी, तुमको पता है कि मैं 35-36 के आसपास हूँ, ठीक है, तो 35 का, तो ये मेरा पीक है दोस्त। इसके बाद 4 साल मैं इसको इंजॉय करूँगा, उसके बाद डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं इस चीज़ को सही बताऊँ ना, तो बना के मेमोरी ऐसी है ना कि ब्रेन तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और इसमें स्टोरेज की भी अनलिमिटेड स्पेस है, बट वो उसको एक्सेस करना टफ है, ठीक है। मेमोरी हमारे पास बहुत बड़ी है। इवन नहीं कहते हैं, मतलब तुम भी पढ़े होगे, मैं भी पढ़ा हूँ कि 2% हम यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा हुआ तो 2%, बाकी 98% हमारा वेस्ट ही हो रहा है। तो उसको यूज़ करना ही कॉम्प्लेक्स है, उसको होगी सब कुछ याद, लेकिन नहीं हो याद कर पाएगा। तो इसीलिए मैं ना इसको कम से कम ईजी बना रहा हूँ, ठीक है, कि मुझे याद रहे। मैं पहले बनाता था, बहुत बनाता था, मतलब कि मैं तुमसे पूछूं तो मैं 28-29 तक मैं वीडियो मोमेंट्स बहुत कैप्चर करता था। 1-2 इंसिडेंट हुए, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो मेरे बीच में पूरा तरह से बहुत सारे मोमेंट मिस हो गए। मैंने उसको छोड़ दिया कि क्या कैप्चर करना, क्योंकि लिए मैं उसमें अगर पूछोगे कि क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ना अवेयरनेस में ये दिक्कत है ना यार, कि तुम हर चीज़ को ना एकदम रैशनली सोचने लगते हो। तुमको हर चीज़ में फ़ायदा, नुकसान, ज़रूरत, वेस्टेज सब कुछ दिखने लगता है, उस पर तुम फैसले लेने लगते हो। तो मैं जैसे कि बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा, फोटो बनाऊंगा, क्लाउड पे ही जाएंगे सब, फ्री भी रहेंगे वो सब, लेकिन कहीं ना कहीं हम नेचर का एक रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए बिजली पैदा कर रहे हैं, स्टोरेज आपका कंज्यूम हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, क्लाउड पे ही है वो, कहीं सर्वर पे बैठा हुआ है आपका डेटा, बट उसके लिए हर हमेशा एक इंजन, जनरेटर चल रहा है जिसमें तेल खपत हो रही है, वो इंजन दे रहा है उसको। ऐसे आप एक आदमी हो, आप करोड़ों खरबों को सोच लो कि भाई उनके डेटा को सेव करने के लिए कितने सारे हार्ड डिस्क हमें लगाने पड़ेंगे, कितने सारे रैम लगाने पड़ेंगे कि भाई इनको हम एक्सेस दे सकें 24/7, जिसकी ज़रूरत नहीं है। आप रखवाओ उनसे,
मैं नहीं करता हूँ, मैं खुद इसके खिलाफ नहीं हूँ कि भाई आप रखवाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्सेस हमेशा मत दो। एक्सेस को हमें लिमिट करना होगा कि भाई हमेशा तुम जब मन करे फ़ोन उठाओ, फ़ोन पे फोटो देखने चले जाओ, नहीं, इस पर हमको थोड़ा सा बाउंडेशन मुझे चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वही होता है कि जब आप अवेयर होते हो ना तो ये सब चीज़ें माइंड में चलती रहती है। तो इसलिए मैंने क्लाउड को यूज़ करना छोड़ दिया था कि यार मैं यूज़ करना। अभी मैं जेमिनी से बात करता हूँ तो ऐसे हमेशा पूछता हूँ कि कितना मैं हम इतने अंदर तक बात कर रहे हैं, मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा रिसोर्स यूज़ कर रहा हूँ, तो तुम क्या बता पाओगे कि मैं नेचर का कितना परसेंट, मतलब कि ऑब्वियस तुम अंदाजा बता सकते हो कि मैं कितना पावर कंजम्पशन कर रहा हूँ या फिर रिसोर्स कंजम्पशन कर रहा हूँ मैं हार्डवेयर लेवल पे, वो नहीं बताता है, बट मेरे हमारे से दिमाग में चलता रहता है वो चीज़। तो ये है अवेयरनेस की प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीडियो में ये बताने वाला था कि मैं क्या सोचता हूँ क्या नहीं सोचता हूँ, तो ये एक चीज़ था। इसके बाद अगर मैं आऊँ तो मैं बताऊँ ना कि मैं लाइफ को कैसे देखता हूँ। तो लाइफ देखने का मेरा एक वे है कि जैसे कि तुम पैदा हुए, बड़े हो रहे हो, ठीक है, और फिर तुम एक एम बनाते हो कि मैं डॉक्टर बनना है, मैं पढ़ाई करूँगा, ये बायो लूँगा, मैं इंजीनियर बनना है, मैथ पढ़ूंगा, मैं लिटरेचर पढ़ूंगा, तो मैं इंग्लिश पढ़ूंगा। तो इस तरह से डिफाइन करते हो, स्टेप पाथ एम बनाते हो, पाथ डिसाइड करते हो। तो उसी तरह एक लाइफ में मैं देखता हूँ कि मैं भगवान में ऐसा बिलीव नहीं करता हूँ कि कोई भगवान है, विष्णु है, महेश हैं, शिव हैं, मतलब कि ब्रह्मा है, लोग बैठे हुए हैं और ऐसे ऐसे खेल रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। वो चीज़ वैसे नहीं है। ये होगा, मुझको लगता है ऐसा होगा, एक एम्प्टी स्पेस है, वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, कहीं से भी एक स्पार्क आया, मतलब कि एक तुम वैक्यूम भी छोड़ दोगे ना, मुझे लगता है कि एक वैक्यूम भी वैक्यूम नहीं रह सकता है एक पर्टिकुलर टाइम। मतलब इतना साइंस का फिजिक्स का नॉलेज नहीं मुझे, बट बेसिक थोड़ा बहुत पता है। तो मुझको क्लियर, कि अगर तुम्हें पता तो मुझे करेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। वैक्यूम को भी वैक्यूम नहीं रह सकता है हमेशा के लिए, वो कहीं ना कहीं इसमें एक स्पार्क आएगा कि एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो वो एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी, ठीक है, वो एनर्जी को मैं नाम देता हूँ नीति, ठीक है। नीति का जन्म होता है यहाँ से। तो जैसे तुम्हारा जन्म होता है, तुम टाइम बीतता है, तुम्हारा एक एम बनता है। तो नीति के साथ भी समय बीतता है, ब्रह्मांड का समय बीतता है, एक उसका एम बनता है, क्योंकि ये समय पहले से है, नीति के पहले से समय, और ब्रह्मांड वैक्यूम पहले से है। ये दोनों चीजें अब बनाए किसने है, इसको बस सोचना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम अभी वहां से जा रहे हैं, हम ब्रह्मांड है, एक वैक्यूम है, वहां पे एक पावर आता है, जनरेट होता है, उसको हम नीति कहते हैं, और वो धीरे धीरे बड़ी होती है, एक्सपेंड होती है, उसकी मेमोरी ब्रेन आता है, और वो कहती है कि मुझको लाइफ में ये करना है। तो वो लाइफ में करने के लिए फिर वही से प्लैनेट्स बनाती होगी, ग्रह बनाती होगी, एनर्जी, मतलब कि ये एनर्जी, वो एनर्जी, सनराइज जो भी करती होगी, ठीक है। तो उसको अगर मैं अपने कंप्यूटर साइंस में बताऊँ ना, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं उससे तुमको बता सकता हूँ कि कंप्यूटर का जन्म कैसे हुआ। तो इसमें अगर तुम बेसिक देखोगे ना कि यहाँ पे दो चीज़ थी, एक तो हमारे पास था बिट्स करके चीज़ें हैं, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। हम 0-1 की बात करते हैं यहाँ पे, वो वोल्ट्स में होता है, बट इतना टेक्निकल नहीं जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम 0-1 की बात करते हैं, 0-1 से ही कंप्यूटर की शुरुआत है, ठीक है। तो नीति के क्या किया कि उसका जब एम बना कि भाई मुझे कुछ अचीव करना है, तो उसने भी कुछ बनाया। तो उसने क्या किया, एक पॉजिटिव बनाया, एक नेगेटिव बनाया, ठीक है, दो टाइप की एनर्जी बनाई। तो जो एनर्जी उसने बनाई ना, तो वो दोनों एनर्जी ही बराबर है, दोनों भाई हैं, एकदम इक्वली पावरफुल भी हैं, और अपने लेवल पे सही भी है। इसमें सही गलत के फैसला मत करो, तो सही गलत का मैं फैसला नहीं करूँगा, बाद बताता हूँ। बट अभी के लिए क्या है, दोनों एकदम बराबर हैं, एकदम बराबर, हर चीज़ में बराबर है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई ऊपर नीचे नहीं है, दोनों बराबर है। तो उससे क्या करती है नीति कि इन दोनों को मैंने जब 0-1 का डेवलपमेंट कर दिया है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो टाइम जैसे जैसे बीतता है, इवोल्यूशन ऐसे होता है, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव नेगेटिव आता है, वो जुड़ता है तो सन बनता है, फिर पृथ्वी बनती है, फिर पानी बनता है, सब कुछ बनता है, ये सब एनर्जी बनती है, ठीक है। ये सब केमिकल रिएक्शंस होते होंगे, ऐसे बनता हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब नीति को देखा कि भाई अब मेरे दोनों खिलाड़ी पॉजिटिव नेगेटिव खेल रहे हैं, ठीक है, मेरे लिए काम कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, मतलब कि वही सेम चीज़ है कि वो खिला रहा है, वो अचीव करना चाहता है, एक मैच की तरह समझो। मैच का क्या है, मैच एक कोई कंपनी करा रही है या फिर इंटरनेशनल लेवल पे एक नेशन करा रहा है, कोई ना कोई करा रहा है। दो देश आते हैं, खेलते हैं, जीतते हारते हैं, लेकिन वो करा कौन रहा है, वो कोई एक पब्लिक के लिए ही करा रहा है, वो नेशन करा रहा है या फिर कोई कंपनी। जैसे कि आईपीएल में पकड़ता हूँ, तो आईपीएल एक कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी आईपीएल मैचेस करा रही है, ठीक है। तो उसमें क्या है, दोनों खिलाड़ी आए, मैच खेले, जीत हार हुई, और इससे क्या मिला, क्या अचीव हुआ, तो उस कंपनी को अचीवमेंट मिल गया कि भाई मेरा टारगेट था, एक मैच कराएंगे और पैसा जनरेट करेंगे, ठीक है। तो उसका एम था, तो उसने कंप्लीट किया। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे जाती है कि पॉजिटिव नेगेटिव खेल रहा है, बढ़िया चीज़ है। तो अभी क्या करेगा कि
मैं ऐसे नीति क्या करूँगा कि ये दोनों अच्छा खिलाड़ी खेल रहे हैं, अब इनके प्लेग्राउंड को मैं एक्सपैंड करूँगा। एक्सपैंड इन द सेंस कि तुम वीडियो गेम देखा होगा, GTA का की बात बताऊँ, उसका एग्जांपल देता हूँ। GTA के पहले वर्जन को ले लो और अब जो 5-6 आने वाला है उनको देख लो। इवैल्यूएशन किस तरह से हुआ है उसका, इवोल्यूशन, सॉरी ये मैं इवैल्यूएशन बोल रहा हूँ, इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, ठीक है। मतलब कि वो किस तरह से बढ़ा है, उसमें मैंने मैप्स बनाए, पेड़ बनाए, पौधे बनाए, रास्ते बनाए। तो इस तरह से नीति ने क्या किया, उसने पेड़ बना दिया, उसने जानवर बना दिए, उसने कई सारे चीज़ें, हर तरह के प्रकार के एनिमल्स बना दिए, ठीक है। वो एनिमल्स क्या हुए कि अब वो है एक प्लेग्राउंड है, वो प्लेयर्स हैं और उनको कौन खिलाए, और टीम कौन सी हमारे पास, नेगेटिव और पॉजिटिव, दो टीम है। अब उसमें नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, प्लेयर सेलेक्ट करेगा कि भाई ये जानवर मेरा, नेगेटिव करेगा ये जानवर मेरा, पॉजिटिव करेगा ये जानवर मेरा। प्लांट के साथ भी सेम है, पॉजिटिव कहेगा ये प्लांट मेरा, तो नेगेटिव कहेगा ये प्लांट मेरा। तो इस तरह से बंटने लगा टीम, ठीक है। अगर तुम पूछोगे कि किस बेसिस पे तुम कह रहे हो ये बात, तो मैं तुमको बताता हूँ। नेगेटिव के साथ ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके। कोई छोटा नहीं है इसमें, पहली बात बता रहा हूँ तुमको, बार बार बताता रहूंगा कि भाई कोई छोटा नहीं है। ये चीज जब मेंटल तुम निकालोगे तब तुम मेरी बातें समझ पाओगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कोई यहाँ गलत नहीं है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव क्या, जैसे कि पॉजिटिव में सेलेक्ट कर लिया कि पीपल का पेड़ मेरा है, नीम का पेड़ मेरा है, तो नेगेटिव कहा ठीक है मेरे पास जहरीले पेड़ रहेंगे, मैं जहरीले पेड़ रख लेता हूँ अपने पास। अपने हिसाब से दोनों खेल रहे हैं और ये गेसवर्क नहीं चल रहा है, कंप्यूट हो रहा है हर चीज। हर प्लेयर सिलेक्शन के पीछे कंप्यूटेशन है कि भाई मेरे पर्पस को कौन कंप्लीट करेगा। हर पॉजिटिव भी सोच रहा है कि भाई मेरे पर्पस को कंप्लीट करेगा, और नेगेटिव भी सोच रहा है कि कौन सा प्लेयर मेरे पर्पस को कंप्लीट करेगा। तो ऐसा नहीं कि गेसवर्क चल रहा है, ये अक्का बम्बे बोल नहीं चल रहा, नहीं, पूरा कंपटीशन है पावर, तुम सोच भी नहीं सकते उस लेवल पे, ठीक है। मैं भी नहीं सोच सकता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ ही, ठीक है। तो ये चीज़ है कि सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उसमें सब चीज़ आती है, डायनासोर बनते हैं। तो नीति कहता है कि मैं बड़ा तुमको देता हूँ, मुझको तो अचीव करना है बहुत बड़ा। अब जी छोटे मोटे खिलाड़ियों से काम नहीं चलेगा, छोटे जानवर से मैं तुमको बड़ा जानवर देता हूँ, डायनासोर दे दिया। डायनासोर में भी सेम, पॉजिटिव ने इसको सेलेक्ट किया, नेगेटिव ने इसको सेलेक्ट किया, दोनों आपस में लड़ते रहते होंगे और अचीव करने की नीति कोशिश कर रहे हो कि भाई खेलते रहो, मैच मुझे चाहिए वो मिलेगा। लेकिन क्या हुआ कि डायनासोर खेल रहे थे 22 साल तक, बट नीति ने क्या देखा कि इससे मेरा अचीवमेंट नहीं हो रहा है, मेरा पर्पसफुल नहीं हो रहा है, मैं कुछ और चाहती हूँ। ये तो गधे वाला, मतलब एक जानवर है जिसको दिमाग नहीं है, उछल कूद मचा रहा है, खाना पीना खा रहा है, एक दूसरे को मार रहा है, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। तो कहा कि नीति ने सोचा होगा कि चलो इसको मैं करते बड़ा, ऐसे पहले बड़ा बनाऊंगा तो बड़ा अचीव करूंगा। तो बड़ा नहीं, उसका नहीं हुआ, डायनासोर बड़ा बना लेकिन वो अचीव नहीं कर पाया। तो उसने कहा कि इसको खत्म करो, एक्सटेंड कर दो, खत्म कर दो। तो हम जो आज करते हैं ना कि ये स्पीसीज एक्सटेंड कर रही है, वो एक्सटेंड कर रही है, हम बचाएंगे। तुम होते हो कौन हो बचाने वाले, तुम होते हो कौन हो खत्म करने वाले। ये चीज़ें ना हम ह्यूमंस में रहती है, हम ना सबको अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, हम ही बचा लेंगे, हम ही बना देंगे, हम ही उपाड़ देंगे। नहीं भाई, जो खत्म हो रही है ना वो एक कारण से खत्म हो रही है, जो आ रही है ना वो किसी कारण से आ रही है, मेरा ये मानना है सिर्फ, ओके। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आप बचाने मत जाओ, बचाने जा रहे हो, तुम बचाने भी अगर जा रहे हो ना किसी को, तो उसके पीछे नीति ही है, ठीक है। तुम अपना फैसला नहीं कर रहे दोस्त, वो नीति चाहती है कि वो बचे रहे, तो तुम उसके पीछे गए। मोदी जैसे कि कह रहे हैं कि भाई हम वो शेर जो है, जो भी है, चीता वीता हम बचाना चाहते हैं, तो वो मोदी का नहीं है विजन, नहीं, वो नीति के विजन में है कि भाई यहाँ पे मुझको जानवर चाहिए था, क्यों खत्म हो रहा है, इसको ब्रेन दो भाई, इसको ट्रांसफर करो, ये चीज इसके दिमाग में भरवाओ, इसको फिर इसके थ्रू हम इस चीज को अचीव कर लेंगे। तो तुम एक खिलाड़ी मात्र हो, उससे ऊपर कुछ नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह से डायनासोर अचीव नहीं कर पाए तो उसको एक्सटेंड कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद ह्यूमंस आए होंगे, ह्यूमंस में भी सिर्फ वही गेम शुरू होता है ना, तो वो हम बहुत ही बेसिक कोड लिखते हैं, MVP वर्जन्स करते हैं, मतलब छोटा, एकदम छोटा बेसिक लेवल पे हम एक एप्लीकेशन को बनाते हैं और फिर उसको धीरे धीरे मैच्योर करते हैं। तो ह्यूमन आया, जानवर की तरह, बंदर की तरह आया, धीरे धीरे ग्रो किया, ब्रेन बढ़ा। तब वो नीति को लगा कि ये इससे मैं अचीवमेंट कर पाऊंगी। तो फिर वो अभी तक चल रहा है ह्यूमन का रेस, ठीक है। इसके बीच में बहुत कुछ हुआ, बहुत लंबा टाइम पीरियड है ना, तो बहुत कुछ हुआ। तो इसमें क्या होता है कि डायनासोर के समय पेड़ थे, आज भी पेड़ हैं। तो इसमें नीति को कभी कभी वैसा भी पता है इसे कि भाई किसकी इंपॉर्टेंस है, जिस प्लेयर की इंपॉर्टेंस है वो तो रहेगा ही रहेगा, वो नेगेटिव खेलेगा पॉजिटिव खेलेगा, दोनों लगेगा कि पेड़ है। उस समय भी पर्पसफुल था, आज भी पर्पसफुल है, क्योंकि वो मेरे जो प्लेग्राउंड है उसके लिए एक पर्पसफुल काम कर रहा है, ठीक है। तो उस तरह से वो हमेशा रहेगा, ओके। तो उसके बाद ह्यूमंस आते हैं, तो उसमें भी मैं तुमको पता होगा, रावण है, राम है, तो नेगेटिव का मैं रावण को लूँगा। तो रावण नेगेटिव के साथ चला गया, और
फिर राम चला गया, कहा मैं रावण को लूंगा, तो राम ने पॉजिटिव साथ चले गए। इसमें राम बड़े नहीं है और रावण छोटा नहीं है, दोनों खिलाड़ी हैं, बहुत धुरंधर खिलाड़ी हैं। ओके, तो ये रहता है कि फिर तुम कहोगे कि फिर मरा ही क्यों, तो इसमें ये होता है ना कि नेगेटिव है क्या है, वो खिलाड़ी है, वो भी मैच जीतना चाहता है, और पॉजिटिव क्या है, वो भी खिलाड़ी है, वो भी मैच जीतना चाहता है। मतलब कि टीम है, दोनों टीम जीत जाती है। लेकिन नीति का क्या है, जैसे ही कोई तुम मैच जीते, मैच तो खत्म हो जाएगा, है ना। मैच कोई भी प्लेयर जीता तो मैच तो खत्म हो जाएगा, तो वो चीज मैं नहीं चाहता। तो इससे मेरा पर्पस फुल नहीं होगा। मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम्हारा मेरा पर्पस फुल नहीं हो रहा उससे। तो मैं हर मैच को चलने देना चाहता हूँ कि भाई चलता रहे। तो राम आएगा, रावण आएगा, कंस आएगा, तो कृष्ण आएगा, तुम लोग बांटते रहो, खेलते रहो, मेरा पर्पस फुल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो चलता रहता है। तो इसमें क्या है ना कि मैं बताऊँ पॉजिटिव नेगेटिव में, तो मैं अभी भी पॉजिटिव नेगेटिव प्लेयर सेलेक्ट करते होंगे, तो तुम पूछोगे मैं किसके लिए खेल रहा हूँ, तो मैं खेलना चाहता हूँ पॉजिटिव के लिए। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा है, बढ़िया है, तो तुम उसके साथ खेलना चाहते हो, नेगेटिव के साथ बुरा रहोगे तो नहीं, तुम नेगेटिव के साथ भी मैं खेल सकता था, लेकिन वो टफ है थोड़ा सा उसके साथ, मतलब रिस्क है थोड़ा सा। रिस्क है इन द सेंस के मैं बताऊँ ना, नेगेटिव तुम्हारी हेल्प करेगा। तुम किसी भी उसको उठा के देख लो, किसी भी एक क्रिमिनल को उठा के देख लो, किसी का भी नाम ले लो अपने मन में, कोई दिक्कत नहीं। वो नेगेटिव के लिए खेल रहा था, ठीक है, नेगेटिव के लिए खेला था, बढ़िया खेल रहा था। नेगेटिव ने कहा कि भाई इसको तो मैं खिलाता रहूंगा, इसका तुम पॉजिटिव कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये रहेगा बंदा, खेल रहा है। वो नेगेटिव एकदम ग्रो भी करेगा। तुम जितना बढ़िया प्लेयर रहोगे दोस्त, पॉजिटिव के लिए या नेगेटिव के लिए, वो तुम्हें उतना लंबा खिलाएगा, उतना लंबा फीचर्स, मतलब कि फैसिलिटी भी देगा तुम्हें, रिवॉर्ड्स देगा तुम्हें। तुम पॉजिटिव के लिए अच्छा खेलोगे तो वो तुम्हें रिवॉर्ड देगा, नेगेटिव के लिए तो तुम्हें रिवॉर्ड देगा। तो वो लंबा चलता है, प्रोसेस ये लंबा चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें कहोगे फिर बैड लोग मरते क्यों हैं, तो सेम टाइम अच्छे लोग भी मरते हैं। तुम अगर ये अभी एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताऊं, तो जैसे पत्रकार था झारखंड का, जो कि एकदम बहुत यंग था, बट वो मर गया, उसका भाई ने ही मार दिया, क्योंकि वो अच्छा रिपोर्टिंग करता था। तो वो अच्छा बंदा था ना, पॉजिटिव के लिए खेल रहा था ना, लेकिन मर गया ना। तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मारना नहीं चाहता, नेगेटिव तुमको भी हर दिन मारना चाहेगा, पॉजिटिव भी मारना चाहेगा, लेकिन उसको नीति है कि भाई बैलेंस करती रहती है। प्लेग्राउंड को हमें बैलेंस भी करना है, एक को भारी पड़ने दिया तो गेम ओवर, और फिर हमारा पर्पस फुल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं चाहता तो हूँ पॉजिटिव के लिए खेलना, और ये आसान भी रहता है, मेरे पर्पस को फिल करता है, तो इसलिए मैं खेलना चाहता हूँ। और साथ में ये है कि हमेशा नहीं खेल सकता है, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे चाहने से नहीं होगा। चाहने से हो सकता है, लेकिन तुमको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना होगा। पॉजिटिव को लगना चाहिए कि भाई ये बंदा तो कहीं जाना नहीं चाहिए, नेगेटिव के पास घंटा नहीं जाना चाहिए बंदा, ये तो मेरे साथ ही खेलेगा। तो उस लेवल का तुम ब्रेन लाओगे, तब तुम वो चीज़ अचीव कर सकते हो कि पॉजिटिव तुम्हारे लिए अप फ्रंट में एक शील्ड की तरह काम करेगा। लेकिन वही नेगेटिव के साथ भी जाता है। अगर तुझके लग गया कि ये बंदा तो भाई मेरे लिए खेलना चाहिए, तो नेगेटिव तुम्हारे लिए शील्ड के लिए खड़ा हो जाएगा, शील्ड की तरह खड़ा हो जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्ट करेगा एक तरह से तुमको, मतलब कि तुम्हारा यहाँ पे प्रेजेंस बनाया रहेगा गेम फील्ड पे, तुम खेलते रहोगे उसके लिए। तो टाइम होता है कभी कभी, जैसे कि मैं अभी पॉजिटिव के लिए खेल रहा हूँ, मैं दूसरा और फील करता हूँ, बातें करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लेकिन टाइम आता है ना जिसमें कि एकदम से मैं एकदम शांत हो जाता हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें आती हैं। मैं उस टाइम पे एकदम किसी से मिलना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, बस दिन काटता हूँ और पड़ा रहता हूँ। तो मेरे को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस, जैसे मतलब कि जो मेरी बातों को रिलेट करता है ना, वो जैसे बुक है मैन फॉर मार्स एंड वुमन फॉर वीनस, ओके। उसमें अगर तुम पढ़ोगे ना, तो मैन जब भी वो रहता है ना, लो फील करता है ना, तो वो डेन में चला जाता है। तो वो सेम चीज़ है, मैं डेन में चला जाता हूँ उससे ना। लड़कियों के साथ दूसरी तरह से होता है, वुमेन के साथ दूसरी तरीके से होता है, लेकिन मैं अभी जेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक हम लाइफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस समय डेन पे चलाता हूँ, उस समय नेगेटिव में चलाता हूँ, तो इसकी वजह से मुझको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, मेरे आसपास के लोगों को बहुत प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन उसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता, मैं खुद की हेल्प नहीं कर सकता, उनकी क्या इकट्ठा कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था। उसके बाद अगर तुम पूछो कि यार फिर इतना सब क्या सोचते रहते हो, बकवास बात है। हाँ, हो सकता है यार बकवास हो कोई क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ किताब तब है नहीं कि किसी ये ऋषि मुनि ने लिखी हुई बातें, तो मैं प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, ये बस मेरे विचार है, ठीक है। तो जैसे बोलो कि तुम नीति ये सब चीज़ें अभी कैसे कर रही होगी, तो मैं तुम्हें अगर एग्जाम्पल दूँ ना, तो जैसे कि हम अपने आप को क्रेडिट देते हैं कि ह्यूमन अपने आप को बहुत बड़ा बताना चाहता है,
अपने आप को स्वाभिमानी समझना चाहता है, सब कुछ वही है। ये हर कोई मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी होगा, और जो उसको भी पकड़ लो, अगर वो त्यागी नहीं है वो आदमी, तो वो हमेशा उसके अंदर अभिमान रहेगा। तो मैं जब भी भगवान के सामने जाता हूँ ना, तो हमेशा प्रे करता हूँ, भगवान अभिमान आ रहा है, भगवान अहंकार आ रहा है, बचा लो, पैर को जमीन में गाड़ दो, प्लीज गाड़ दो, समझे। हमेशा ये यही बस प्रे ही करता हूँ। आजकल मैं भगवान के सामने जाता रहता हूँ, ऐसे मैं जाता नहीं मोस्टली। तो कहोगे भगवान को मानने लगे क्या? नहीं यार, भगवान को मानने नहीं लगा, लेकिन एनर्जी, ठीक है, एक एनर्जी होती है ना, ठीक है, सदगुरु को सुनोगे तो बता देगा वो तुम्हें कि एक आप एनर्जी क्रिएट करते हो, ठीक है। तो वो मैं एनर्जी क्रिएट करता हूँ कि भाई अभिमान हावी ना हो पाए मुझ पर। जैसे ही अभिमान हावी होगा ना, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण के साथ क्या हुआ था? बंदा गलत था? बिल्कुल नहीं। कुछ उसने गलत किया? नहीं किया था, अभिमान हावी हो गया था उस पर। एक बार अभिमान हावी होगा ना, तो तुम्हारे से एक काम ऐसा करा देगा कि यू विल बी लाइक वैनिश फ्रॉम दिस वर्ल्ड। उसने बस वही अभिमान ने उसको क्या कहते हैं, सीता का हरण करा दिया। उसको क्या जरूरत थी यार? क्या करोगे इतनी सारी औरतें? क्या करूंगा मैं? सच बताओ तो मैं क्या करूंगा औरतों का यार? नीति बना रही है वो, समझे अपना समझे यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारे साथ बैठना है नीति, सिंपल सी बात है। तुम्हारे बगल में बैठना है, तुम खेल रही हो, मैं भी खिलाना चाहता हूँ, सिंपल सा बात है। यही फर्क। मुझे तुम्हारे इस सब में, बिल्डिंगों में, पैसे में, धौंसे में, लड़की लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं पूरे तरह से उठ चुका हूँ, हर समय ट्राई करता हूँ, अभी भी मैं इंडल्ज हूँ इस वर्ल्ड में, कोई डाउट नहीं मुझे। मैं लेकिन चाहता नहीं हूँ, अपने आप को हमेशा याद दिलाता रहता हूँ, लेकिन आज भी मैं इंडल्ज हूँ इस चीज़ों में। तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह से उबर चुका हूँ, नहीं, मैं विवेकानंद नहीं बना हूँ दोस्त, ठीक है। बट मेरा एम जरूर वो सब है कि बुद्ध, विवेकानंद, वो सब मेरे रोल मॉडल है। तो नीति का ये है कि अभी के लिए कैसा करता हूँ ना, जैसे कि एलन मस्क, जो बैफ है यार, अमेजोन का नाम है याद नहीं रखता हूँ, फिर या फिर कोई भी ले लो, बिल गेट्स ले लो, कोई भी बड़ी कंपनी का नाम ले लो, ठीक है। उनके बंदे क्या करते हैं, वो दुनिया चला रहे हैं, तो उनके लिए एक मोहरा हो। वो नीति के टॉप प्लेयर्स हैं, वो पॉजिटिव के साथ भी हैं, कोई नेगेटिव के साथ भी है। जैसे कि नरेश का नाम तो नहीं मालूम है अभी, वो सामान को ले लो, वो नेगेटिव के लिए टॉप प्लेयर था, तो बढ़िया खेलता था उसके लिए, तो नेगेटिव के लिए खेल रहा था। अब मस्क को ले लो, बढ़िया खेल रहा है, दोनों तरफ से खेलता है, कभी कभी नेगेटिव के लिए खेलता है, पॉजिटिव के लिए, दोनों तरफ से भी तुम खेल सकते हो, तुमको पता होना चाहिए बस। वो चीज़ सोचने की बात है, बाद में बताऊँ। तो वो सब ना उनके दिमाग में आइडियाज आते होंगे, वो मतलब कि इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, दुनिया चला रहे हैं। उनको वो शायद वो जरूर बोलें कि मैं दुनिया चला रहा हूँ, या फिर हो सकता है उन्हें अहंकार ना हो। तो सच्चाई ये है कि वो मैं सोऊंगा और अगले दिन सुबह उठ के अपने दिमाग में पन्ना की किताब पढ़ के पढ़ा था, कोई आइडिया आ गया, मैं अमीर हो गया, ऐसा नहीं होगा। वो ब्रेन मैंने डेवलप किया है, नीति को लगा कि इसके मैं इस ब्रेन से मैं करा सकती हूँ, तो उसने उसको सेलेक्ट किया, और फिर वो तुम्हारे सपनों के थ्रू, विचारों के थ्रू, कहीं से भी वो तुमको वो चीज़ पास कर देती है, और तुम उसको इम्प्लीमेंट करते हो, और तुम मस्क बन जाते हो कि भाई तुम जाओ दुनिया को इस तरह चलाओ, जाओ भाई तुम मोदी बन जाओ, तुम भारत को चलाओ। तो इसमें मैं किसी को क्रेडिट नहीं देता हूँ, इसीलिए कि तुम एक मोहरा हो, मात्र मैं एक मोहरा हूँ, और तुम और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से अभी के लिए ये नीति वाला पार्ट मेरा चलता रहता है लाइफ को लेके, ओके। और मैं दूसरी बात करूँ तो जैसे कि मैंने इसमें लिख कर रखा हुआ था कि किस किस पॉइंट्स को कवर करूँगा मैं। बहुत चीज़ें आती हैं, बट वही है कि अब एक शॉर्ट बनाता हूँ वीडियो, तो पॉसिबल नहीं होता कि इस समय सब चीज़ दिमाग में है। अब नीति पे बात हो रही है, तो नीति पे आगे बढ़ता जाऊँगा ना, तो ख़त्म ही नहीं होगी कभी। तो मैं अब स्विच करता हूँ दूसरे पे, ठीक है, और उस पर मैं बात करता हूँ तुमसे।